DRG Kids। कहानी गिरगिट। इस छोटे से शहर में सुबह होते ही मेहनती लोग काम पे लग जाते और अमीर लोग आराम फरमाते। उन्हीं में से ये हैं मर्चेंट साहब, बहुत धनी व्यापारी, अपनी रंगीन लाइफस्टाइल और दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई मदद मांगता तो ये कभी मुकरते नहीं। ये हैं जौहर, जो अपने ज्वेलरी के कारोबार के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिनों से आर्थिक तंगी के कारण इनका कारोबार ठप होने की कगार पर था, लेकिन दरियादिल मर्चेंट साहब ने उनकी मदद की और उनके बिजनेस और उनके नाम को बचाया। मर्चेंट साहब को उनके हीरे जवाहरात बहुत पसंद आए और वो उनके रेगुलर कस्टमर बन गए। जौहर की चापलूसी के कारण वो उनके बहुत अच्छे मित्र भी बन गए। इनकी दरियादिली के चर्चे और भी लोगों के साथ थे। ये हैं फेमस फिल्म एक्ट्रेस सनाया। एक समय में ये मर्चेंट साहब के कारोबार में काम करती थी। एक दिन सनाया ने अपने सपनों के बारे में उन्हें बताया, जिसे सुनकर मर्चेंट साहब बहुत भावुक हो गए और उनके सपनों को उड़ने के लिए पंख दे दिए। कड़ी मेहनत से आज ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हैं। लेकिन शोहरत पाने के बाद सनाया को मर्चेंट साहब के साथ घूमना पसंद नहीं आया और ये बात मर्चेंट साहब को खूब सताती थी। मर्चेंट साहब के एक और भी दोस्त थे जिनसे वो सलाह लेते थे और वो हैं रूपल, कॉर्पोरेट बैंक की पार्ट ओनर। मर्चेंट साहब ने अपने बड़े बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन्हीं के बैंकों से करवाए थे, जिनसे उनकी बैंक को बहुत फायदा हुआ था। सनाया और जौहर की तरह रूपल भी उनसे उधार लेकर इस बैंक को भारत में लाई। फिर धीरे धीरे सारी किश्तें चुकाकर अब अपने कारोबार को बढ़ाने में लग गई। जब भी मर्चेंट साहब को सलाह लेनी पड़ती तो वो रूपल के पास आ जाते, लेकिन रूपल अपने फायदे को देखकर उन्हें बड़े बड़े लोन्स लेने पर मजबूर कर देती और जब फायदा नहीं दिखता तो वो दूसरे बैंकों की तरफ उन्हें जालसाजी से भगा देती। एक दिन मर्चेंट साहब ने दिल दहला देने वाली खबर पड़ी, जिससे उनके बिजनेस में भारी गिरावट आई। काफी नुकसान के कारण उन्हें मजबूरन लोगों से मदद मांगनी पड़ी। मर्चेंट साहब ने तुरंत अपने खास दोस्त जौहर को फोन घुमाया और कहा, जौहर मेरे दोस्त, आपने खबर तो पढ़ी होगी, मेरे बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? सॉरी मर्चेंट भाई, मेरे धंधे का उसूल है, कभी किसी को उधार नहीं देना। ये सुनकर मर्चेंट साहब को बहुत बुरा लगा, जिससे वो उदास हो गए। फिर उन्होंने अपनी एक्ट्रेस फ्रेंड सनाया को फोन किया। सनाया, आज वो दिन आ गया जब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस तंगी के कारण मेरे धंधे बंद होने की कगार पर हैं। मुझे तुमसे थोड़े पैसे चाहिए होंगे। बात यह है कि मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तुम तो होटल बिजनेस में पैसे डालने वाली थी ना। कुछ दिनों के लिए वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। वो मैं नहीं दे सकती। वो मेरा एक और सपना है जो अभी पूरा होगा। जानता हूँ तुम सब के सब ढोंगी हो। सनाया ये सुनकर हैरान रह गई और कहा, सॉरी, मैंने तुमसे सिर्फ पैसों के लिए दोस्ती की थी, लेकिन अब और नहीं। ये कहकर सनाया ने फोन कट कर दिया। रूपल, माय गुड फ्रेंड, मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी पर्सनली। कुछ दिनों में मैं लौटा दूंगा। रूपल ने उनके हाल को जानते हुए कहा, सॉरी, लेकिन आपकी सारी प्रॉपर्टी जल्द ही जब्त हो जाएगी, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मर्चेंट साहब हैरान परेशान हो गए और कहा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था, जो मैंने तुम जैसों की भोली सूरत देखकर मदद कर दी।
मुझसे लोगों को जानने में गलती हो गई। मर्चेंट साहब अब साहब नहीं रहे। उनकी सारी चकाचौंध भरी जिंदगी एक ही पल में छीन गई। जिंदगी चलती रही। इस शहर के मेहनती लोग सुबह होते ही काम पर लग जाते। इस जनरल स्टोर के मालिक दीपक ने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखी और हैरान हो गए। अपने पुराने दोस्तों की तरह मर्चेंट ने भी इनकी भी मदद की थी। दीपक ने तुरंत मर्चेंट का पता लगाया और उनसे मिलने चले गए। दरवाजा खुलते ही मर्चेंट ने दीपक को देखा और याद करने की कोशिश की। तब दीपक ने कहा, नमस्कार मर्चेंट साहब। मर्चेंट को ध्यान आया और कहा, अरे दीपक, कैसे हो? काफी दिनों बाद। ये खबर पढ़ते ही मुझे बहुत बुरा लगा और आपको ढूंढते हुए यहां आया। हाँ, सब बुरी संगत का असर। ये तो होना ही था। खैर, अब मैंने नई शुरुआत करने का सोचा है। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जी साहब, सब ठीक हो जाएगा और शगुन के तौर पर ये लीजिए। अरे नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। आपने मेरे बुरे वक्त में मदद की और मुझे उधार चुकाने भी नहीं दिए, तो इस छोटे से मुश्किल समय में आपका ये दोस्त क्या आपकी मदद नहीं कर सकता? ये सुनकर मर्चेंट का दिल भर आया और उन्होंने दीपक से कहा, दीपक, मुझे तुमसे पहले से ही दोस्ती निभानी चाहिए थी। तो प्लीज आप ये एक गुड लक के तौर पर ले लीजिए। दीपक ने रुपयों से भरा लिफाफा थमाया और मर्चेंट की नई शुरुआत में शामिल हो गया। हमारे जीवन में भी 4 दोस्त होते हैं। जौहर, जो हमारे शरीर को दर्शाता है। हम कितना भी श्रृंगार कर लें, एक दिन वो ढल जाता है। सनाया, हमारे धन दौलत को दर्शाती है, जो हमारे जाने के बाद दूसरों के पास चली जाती है। रूपल, हमारे परिवार और दोस्तों को दर्शाती है, जो हमसे करीब होती है लेकिन वो भी एक दिन अपनी जगह चली जाती है। दीपक हमारी अंतरात्मा है, जिसे हम धन दौलत और चकाचौंध भरी जिंदगी पाने की खोज में हम खुद को भुला देते हैं। हमारी अंतरात्मा ही हमेशा साथ में होती है, जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए।